तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग दोबारा इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। एजेंडा हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, अपना शब्दों में डिफाइन करेंगे, पीपीटी वाला नहीं। कंपोनेंट्स की एक कंप्यूटर नेटवर्क कैसा दिखता है और क्या क्या उसका एग्जाम्पल है। कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप्स क्या क्या है, लैन मैन पैन का जितना है वो सब देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टाइप्स के बाद आप पढ़ेंगे डिवाइसेस। नेटवर्किंग में क्या क्या डिवाइसेस होता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे अलग अलग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स जाने से पहले थोड़ा सा हमको लग रहा है एक चीज और जाना चाहिए हम लोगों को, जिसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजीज। टोपोलॉजी। तो क्या ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, क्या क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? मिटा दो सबको। तो मान लीजिए पहले सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर कंपोनेंट समझेंगे, फिर टाइप समझेंगे, लाइन बाय पैन जो भी था। फिर 4 नंबर में डिवाइसेस वगैरह देखेंगे, टोपोलॉजी देखेंगे सारा, और सारा का सारा प्रोटोकॉल देखेंगे, ठीक है। गुड, वेरी गुड। तो अगर हम इस सबको हटा दें, इसे कहाँ से, अभी मैं आपको क्या बताने वाला है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, अगर हम फिर से इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट भाषा में लिख दें, इससे पहले कि रतन जी अभी बताएंगे, बट अभी हम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं कि डेफिनेशन क्या है। कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन या फिर बोल दीजिए ग्रुप ऑफ, यू क्यों नहीं आया, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस को आप क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। इसको और अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, अभी और बताएंगे ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस व्हेन आई से दैट व्हाट डज इट मींस। कंपोनेंट्स की बात करें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या होता है, नोड होता है, लिंक है, और क्या होता है भाई, एक कम, अरे नहीं वो तो थोड़ा डिफरेंट चीज है, उसका वो डिवाइसेस में आएगा। लिंक मतलब कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप डायग्रामेटिकली बात करो तो क्या क्या होता है, एक नोड होता है यानी कि एक कंप्यूटर या डिवाइस, उसके बाद एक लिंक होता है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस होता है, या फिर सीधा आप लिख दीजिए डिवाइसेस, कर जाओ बेटा। कुछ डिवाइसेस होता है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में नोड लिंक डिवाइसेस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीडिया। मीडिया मतलब जिसका यूज करते हुए डेटा एक जगह से दूसरा जगह जाए। क्या बात है। जनरली जो होता है आपका मीडिया, वो होता है क्या, जो नाम है उसका, वायर वगैरह होता है, वायरलेस वगैरह हो सकता है, एयर वगैरह हो सकता है, पानी में भी डेटा जा सकता है। बनाने वाला कोई टेक्नोलॉजी वाला हुआ तो बना देंगे, ठीक है। पानी से तो इसे सुने नहीं है, बट जाता है डेटा, ठीक है, पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरली। पैन से शुरू करेंगे, सबसे छोटा होता है पैन, पैन से बड़ा होता है लैन, लैन से बड़ा होता है मैन, और मैन, मैन मैन से बड़ा होता है वैन, ठीक है। यही है, एक दो और छूट रहा है क्या, कोई छूट रहा है? एक कैंपस एरिया नेटवर्क होता है कैन, उसको उसको छोड़ दीजिए, वो छूटने के लायक है। डिवाइसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे जो बेसिक डिवाइस है, सबसे बोका डिवाइस है, सॉरी, सबसे बोका डिवाइस है आपका रिपीटर, जो सिर्फ सिग्नल को रिपीट करता है। और हब है, हब क्या करता है, थोड़ा चारों तरफ रिपीट करता है। उसके बाद है ब्रिज, जो एक तरफ से दूसरा तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा इतना समझदारी रखता है। इन सब से भी थोड़ा सा समझदार हो जाता है स्विच, जो एटलीस्ट फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस वगैरह पढ़ सकता है। फिर स्विच से भी थोड़ा सा और समझदार होता है, कोई छूट तो नहीं रहा है।
स्विच से थोड़ा सा और समझदार होता है राउटर्स, जो कि एग्जैक्टली किसी का आईपी एड्रेस वगैरह पढ़ सकता है। राउटर क्या लाभ है? एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग करने के लिए एक डिवाइस होता है मॉडेम। ठीक है, बस इतना भी कम से कम डिवाइसेस हम लोग पढ़ लेंगे तो बहुत है। टोपोलॉजी की बात करते हैं, टोपोलॉजी बात करता है मल्टीपल तरह का अरेंजमेंट हमारे डिवाइसेस का। तो इसमें सबसे पहला है स्टार, नहीं स्टार बड़ा थोड़ा महंगा हो गया, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं? अरे रिंग नहीं, एक जो होता है ना, दो डिवाइस कनेक्टेड होता है। अभी के लिए हम इसको लिख देते हैं टू डिवाइसेस सिंपल, ठीक है। अगर दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड है यूजिंग ए सिंगल लाइन, तो इसको भी कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम ध्यान देंगे। उसके बाद जो सबसे इजी टोपोलॉजी आता है उसको होता है बस। बस में एक लाइन लगा होता है, एक लाइन लगा होता है, इधर तीन को सिस्टम जोड़ दीजिए, इधर ड्रॉपलेट्स उसको बोलते हैं, और तीन को इधर ड्रॉपलेट क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी। बस के बाद आता है कि आप रिंग बना दीजिए, ठीक है। कि एक 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 रख दीजिए, इससे इसको जोड़ दीजिए, इससे इसको, इससे इसको, इसको इसको, फिर लास्ट वाला जिधर है वो इससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो रिंग हो गया। रिंग के अलावा होता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक तो सेंटर में होता है, इससे भी बात कर रहा 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 है, ठीक है। मतलब अगर इसको कुछ उसको बताना होगा तो पहले बीच वाले को बताएगा, बीच वाले को उसको बताएगा, ठीक है। तो स्टार में यही होता है। फिर उसके बाद होता है सबसे बढ़िया वाला जिसको बोलते हैं मैश। मैश में क्या होता है? सब जो है, अगर 10 सिस्टम है तो 10 का 10 सिस्टम एक कोई सिस्टम है, बाकी 9 के 9 से कनेक्टेड होगा, यानी ऑल सिस्टम्स कनेक्टेड टू ईच अदर। हाँ मैश। उसके बाद एक होता है ट्री। ट्री में क्या होता है? ट्री में क्या होता है? एक हायरार्की होता है, एक मेन होता है, उससे दो सिस्टम्स कनेक्टेड होता है, फिर उन दो से नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह डिजाइन होता है, तो उस टाइम यूज होता है ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है? दीज आर सम रूल्स विच गवर्न्स आवर कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल होता है क्या क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग लिख देते हैं, इसको कैपिटल में लिखते हैं क्योंकि सब फुल फॉर्म बोला है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर क्या है? TTP। TTP क्या होता है? FTP है आपका फाइल वगैरह का भेजने के लिए। फिर है आपका DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आप देखते होंगे जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपका कंप्यूटर, आपका जो फोन है वो एक DHCP सर्वर बन जाता है, बाकी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देता है, लोकल एरिया वगैरह, ये सब पे अभी बात करेंगे। DHCP और कोई बच रहा है? UDP सही कह रहे हैं रतन बाबू। TDP, TCP, UDP शायद TCP होता है, TDP तो नहीं सुना है। चल इसको चेक कर लिया, अगर हम लोग हो सकता है गलत दिख रहा। तो ये है आज के क्लास का थोड़ा सा डिटेल वर्जन। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क का एजेंडा देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, डिवाइसेस पढ़ेंगे, टोपोलॉजी पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि डेफिनेशन में एक कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर फॉर रिसोर्स डेटा शेयरिंग and connected via a physical medium like guide like a wire or wireless or ear medium, any medium, ठीक है। हाँ, फॉर डेटा शेयरिंग तो उसको आप बोल देंगे कि ये है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक नेटवर्क में नोड, लिंक, डिवाइसेस और मीडिया होगा। जो मीडिया मतलब वो माध्यम जो उन सारे को कनेक्ट करके रखेगा, ठीक है। ऐसे लिंक लिख ही दिया, फिर मीडिया लिखने का क्या सेंस है? लिंक का कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं होगा इसमें। गुड, लगा दिए, ठीक है। नोड, डिवाइसेस या मीडिया, ठीक है। डिवाइसेस मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस, नोड्स होता है और मीडिया होता है, ठीक है। क्लियर? क्या यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत? सबको एक एक करके समझ ले हम लोग। अगर सबको आज समझ लेते तो समझिए कि जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो सक्सेसफुल रहा। नेटवर्किंग को हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करिएगा? डेफिनेशन को भी हटाएं तो मान लीजिए थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक है
कंप्यूटर C1। चलिए ऐसे नहीं लिखते हैं, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर नाम के व्यक्ति का, ठीक है। अच्छा मेरा वो दिखेगा आप लोग को? क्या मस्त चीज है भाई, मतलब मेरा लैपटॉप के सिर्फ लाइट में आपको मेरा इतना अच्छा फेस दिख रहा है। बढ़िया है। मैडम वीडियो बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बैटरी बचाना है। दिख रहा है ना जी? तो ये हर्षित जी का हर्षित भाई मेरा कंप्यूटर है भाई, ठीक है। दूसरा मेरा सबसे बढ़िया मित्र है क्लास में आदित्य। आदित्य सुने ना, थर्ड मित्र है। इसमें है छोटू जी। छोटू जी तो फर्स्ट में भी एक आदित्य नाम का बच्चा है, थर्ड में भी एक आदित्य नाम का बच्चा है, इसमें एक छोटू भाई है। तो ये छोटू जी हैं यहाँ, ठीक है। छोटू जी का कंप्यूटर है। तो हम और छोटू जी चाहते हैं कि अपना में हम लोग अपना कुछ डेटा उटा शेयर करें। तो हम लोग क्या किए, हम छोटू जी मिल गए, यहाँ पर एक तो लाइन लगा दिए हैं, एक ईथरनेट केबल यहाँ से यहाँ जोड़ दिए हैं। तो ये हो गया कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, रतन जी भी बढ़िया आदमी है, रतन जी हमको क्लास के लिए फोन करके याद दिलाते हैं। तो ये जो हुआ ना, छोटू जी का कंप्यूटर और मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया। इसमें नोड क्या है, जो छोटू जी का कंप्यूटर है ना, वो एक नोड है, ठीक है। वो एक कंप्यूटर है, एक मतलब डिवाइस है, और जो मेरा कंप्यूटर है वो भी एक नोड है, एक डिवाइस है। और जो ये वायर हम लोग लगा दिए ना इन दोनों के बीच में, ये जो वायर लगा दिए ये क्या है? अरे लाला कैसे नहीं लिखा है? मीडिया क्या होगा? उल्टा पकड़ लिए थे। मीडिया क्या होगा, जो ये वायर आप लगाए हैं ये क्या है आपका? मीडिया है, हम दोनों का माध्यम है, ठीक है। क्लियर। और मान लीजिए आपस में हम दोनों कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, HTTP या फिर FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई अपना बढ़िया सा प्रोटोकॉल लेके आए हुए हैं और उसको हम लोग यूज किया जा रहा है, ठीक है। समझे? तो बस कोई दो डिवाइस, अच्छा ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही डिवाइस है। आप बोलिएगा कि क्या यही एग्जांपल है? नहीं। अगर हम लोग बात करें, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, ये जो छोटू जी वाला एग्जांपल है, हम लोग क्या किए, हम और छोटू जी मिलके बोले कि देखिए छोटू जी आपके पास प्रिंटर, मतलब उनके पास कोई प्रिंटर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो क्या किया, बोले कि प्रिंटर को कुछ इस तरह से कनेक्ट कीजिए कि यहाँ पे ये प्रिंटर लग जाए, ठीक है। ऐसा कुछ प्रिंटर दिखता है ना, ऐसे दिखता है। मान लीजिए प्रिंट है, ठीक है, प्रिंटर है। तो छोटू जी क्या किया कि इसमें से एक वायर लेके इससे कनेक्ट करा लिए हैं। इतना मोटा तार होता है इसका, रंग बिरंगा वाला तार से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या आपको दिख रहा है दोस्तों? ये क्या दिख रहा है आपको? ये जो है प्रिंटर कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सिर्फ दो डिवाइसेस ही नहीं, दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। और इसमें क्या हो रहा है, रिसोर्स शेयरिंग एक तरह से हो रहा है। अब तक जब हम और छोटू जी अपना अपना कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए थे, तो सिर्फ हम दोनों के बीच में डेटा शेयरिंग होता था कि छोटू जी कुछ डाटा भेजेंगे, हम छोटू जी को कुछ डाटा भेजेंगे। अब क्या किया, हम दोनों लोग एक प्रिंटर नाम का हार्डवेयर डिवाइस आपस में शेयर कर रहे हैं। मन करेगा तो हम भी प्रिंट मार लेंगे, और मतलब अगर हमारा प्रिंट चल रहा है तो उस पर छोटे जो भी प्रिंट रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, और उनका भी प्रिंटिंग हो जाएगा, और साथ साथ दोनों प्रिंट हो जाएगा एकदम मस्त बढ़िया वाला, ठीक है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? पहला वाला जो एग्जांपल है डेटा शेयरिंग का एग्जांपल है कि हम कुछ डेटा छोटू जी को भेजेंगे, छोटू जी कुछ डेटा हमको भेजेंगे। इसमें रिसोर्स शेयरिंग का एग्जांपल हो गया कि कुछ रिसोर्स भी हम लोग आपस में शेयर कर पाएंगे। अब बात सिर्फ अथिये का नहीं है, ठीक है, बात सिर्फ प्रिंटर का नहीं है, हो सकता है स्कैनर भी हम दोनों एक ही को रखे हो, उसी को से काम कर रहे होंगे। साइबर कैफे में आप देखते होंगे, साइबर कैफे में क्या कर लिया, मान लीजिए साइबर कैफे में आप देखते होंगे वो होता है एक महंगा डिवाइस आता है जिसको लोग बोलते हैं अंगूठा वाला डिवाइस, होता है ना जी? हाँ, बढ़िया बात। तो मान लीजिए कि मेरा और छोटू जी का दुकान है, तो हम मतलब हम दोनों लोग साथ में काम करते हैं। तो छोटू जी के पास डिवाइस है, हम लोग क्या किए हुए कि एक ही वो डिवाइस है, कस्टमर आता है तो कभी हम लोग इनका काम करते हैं। अब एक ही जगह उठा वाला डिवाइस लगा हुआ है, तो ये एक ही नेटवर्क का पार्ट है। तो हम अपने कंप्यूटर से भी कमांड दे के वहां से फिंगर ले सकते हैं, छोटू जी भी अपने कंप्यूटर से कमांड दे के वहां से फिंगर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी पूरे नेटवर्क का पार्ट है। अब कैमरा वगैरह भी सब एक साथ कनेक्ट कर ले सकते हैं। फायदा क्या होगा कि सबसे एक साथ कम्युनिकेशन हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो ही हम आपको समझाना चाहते थे कि जो डिवाइस था, जो डेटा भेज रहा है या रिसीवर है, अगर कोई सेंडर या रिसीवर है तो आप उसको नोड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
नोड, और जिस माध्यम से होके डेटा जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडिया। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आपका एक है कैमरा, सीसीटीवी कैमरा तो आप लोग देखे होंगे ना, ऐसा ही दिखता है ना दोस्त। ये क्या बन गया दोस्त, बट कैमरा है, क्या आप लोग उसको कैमरा मानिएगा? ये लोग नहीं मानेगा। चलिए कुछ उसको हम थोड़ा सा और डिजाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि ये कैमरा है, ठीक है, ऐसा कुछ लगा है। ये क्या है, कैमरा है। हम अजीब सा बना दिए हैं बट कैमरा है, ठीक है। इसमें आग लगा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ये कैमरा कनेक्टेड है कैसे, आपके पास है एक फोन, ठीक है, या आपके फोन से, अच्छा कभी भी कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा ऐसा लगा दिखे तो समझ जाइए वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है वायरलेस कनेक्शन का, ठीक है। इन दोनों में क्या है, एक वायरलेस कनेक्शन है। आपका कैमरा जो है आपके फोन से हो सकता है ब्लूटूथ से या वाईफाई से कनेक्टेड होगा। तो इसमें बात करें नोड का, तो क्या क्या नोड होगा जी, नोड क्या क्या होगा। ये जो आपका कैमरा है ये आपका एक नोड है, कैमरा क्या है आपका एक नोड है। और जो आपका स्मार्टफोन है ये आपका क्या है, दूसरा नोड है। बेसिकली फोन आपका रिसीवर एक्ट कर रहा है और कैमरा एज अ सेंडर एक्ट कर रहा है। और बात करें दोनों में मीडिया का, तो दोनों के बीच में मीडिया क्या है, मीडिया क्या है, एयर मीडिया है, यानी हवा के माध्यम से दोनों भाई डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन में कुछ नहीं होता है, एक नोड होता है, मतलब एक या दो नोड हो सकता है, एक या दो डिवाइसेस हो सकता है, उनके बीच में कोई कनेक्शन होगा, चाहे वो तार से कनेक्शन हो सकता है या वायरलेस भी कनेक्शन हो सकता है। इस चीज को हम लोग नेटवर्क बोलेंगे। इसी चीज को नहीं, इसमें और भी चीज बोलते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम दोनों मतलब कोई एक कनेक्शन मीडियम हम दोनों के बीच में तो हम दोनों बात करने लग जाएंगे। उसमें होता है कुछ रूल्स वगैरह भी होता है ना। जैसे मान लीजिए दो लोग हम लोग बैठे हैं, ठीक है, हम दो लोग बैठे हैं और हम दोनों के बीच में क्या होगा, मान लीजिए हम दोनों लोग बैठे हैं तो हम दोनों ऐसे थोड़ी की बात करने लगे, हम दोनों के बीच में एक लैंग्वेज होगा, कुछ रूल्स होगा, उसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको और हम भैंस को एक साथ बांध दिए, तो आपको मान लीजिए नहीं बांध दिए, आपको और भैंस को एक कमरे में रख दिया, तो क्या आप दोनों बात कर लीजिएगा? नहीं बात कर ली जाने, क्योंकि आप दोनों में कोई आपस में प्रोटोकॉल नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम लैंग्वेज है ये नहीं है कि आप भैंस से बात कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? समझे? हाँ इसलिए कहा गया कि क्या उसे कहते हैं, लाख बीन बजाए भैंस की बैठ पकड़ा। ऐसी तो कहावत है बट कुछ तो है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है। सेम वे में अगर मान लीजिए हमारे और छोटू जी के बीच सिर्फ एक तार लग गया, सिर्फ तार लग जाने से कम्युनिकेशन नहीं होगा। देयर इज ऑल्सो सच रिक्वायरमेंट कॉल्ड प्रोटोकॉल, यानी हम दोनों के बीच में कुछ सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए कि हाँ पहले मतलब कुछ डेटा हम भेजेंगे फिर छोटू जी भेजेंगे, तो ये सब कुछ इंटरनल प्रोटोकॉल इसे पहले से बना हुआ है। अभी हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, जो छठा पॉइंट है अपना प्रोटोकॉल, उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो जो कम्युनिकेशन होता है जनरली सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। एक मतलब सेंडर रिसीवर जनरली नोड ही कहलाते हैं, चाहे वो सेंडर और रिसीवर सबको नोड ही बोलते हैं। उनके बीच में जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, उसको हम लोग मीडिया बोल देते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। एंड हाँ, जो रूल उन दोनों के बीच में काम करता है कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए, दो सेंडर या रिसीवर है, उनके बीच में कोई मीडिया है, माध्यम है बातचीत करने का, तो वो दोनों जो बातचीत कर रहे हैं ना, उन दोनों के बातचीत में जो रूल्स लग रहा है, जो रूल्स जिस रूल के बेसिस पे वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन रूल्स को प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। क्लियर? प्रोटोकॉल्स को याद रखिएगा, रूल्स, प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल्स याद रखिएगा। प्रोटोकॉल भले थोड़ा भारी भरकम वर्ड लगे, रूल्स आप लोग को अच्छे से याद रहता है, ठीक है। क्लियर? मतलब देखिए रूल्स, प्रोटोकॉल से जस्ट लाइक सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे रूल्स का कॉम्बिनेशन को प्रोटोकॉल बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर? तीन टाइप का एग्जांपल हम लोग देख लिए। पहला डेटा शेयरिंग का देख लिए, ये वाला देख लिए क्या बोलते हैं, रिसोर्स शेयरिंग का, जिसमें एक प्रिंटेड या मोर्फो डिवाइस शेयर हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग ये देख लिए कि एक वायरलेस जो कनेक्शन है दो डिवाइसेस के बीच में कैसे रह रहा है, ठीक है। क्लियर? इसमें नोड या मीडिया दोनों समझ लिए। अभी इसमें प्रोटोकॉल्स अभी हम लोग नहीं बात किए हैं, ठीक है। इन दोनों में प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, जैसे देखिए इसमें वीडियो पास हो रहा है तो वेब आरटीसी प्रोटोकॉल वगैरह, वेब आरटीसी वगैरह यूज हो रहा होगा, ठीक है। और बहुत सारा है। चलिए तो अब हम लोग क्या डेफिनेशन लिखे एक बढ़िया सा, क्या हम लोग डेफिनेशन लिखने के लिए रेडी हैं? गुड। अच्छा एक बढ़िया बात बताते हैं, आप में से जो लोग भी इस क्लास के एंड तक रहेंगे, लास्ट में हम 15 क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन बता देने वाले हैं नेटवर्किंग का। आज ही नेटवर्किंग का गेस्ट क्वेश्चन बता देंगे। आंसर हो सकता है सुबह तक या कल मिलेगा, बट क्वेश्चन हम आज ही बता देंगे जो लोग एंड तक रहेंगे। पीडीएफ नहीं भेजेंगे बट लास्ट में हम क्वेश्चन बता देंगे इसी क्लास के एंड में, ठीक है।
क्या दे दिए? हाँ मैथ का दिए ना, मैथ कह रहा है। अभी हम सिर्फ पाइथन का फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट का दिए हैं, वेबटेक का और इसका नहीं था। वो जो गेस है ना, वो सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसी समय के लिए था। जो अब हम लोग गेस नियो गेस करके जो आता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर्ड है। वो जो पहले गेस दिया था 10-10 क्वेश्चन वाला या 12-12 क्वेश्चन का जितना भी था, वो अभी उसको पढ़ी है, लेकिन उसमें और कुछ ऐड का जरूरत है, ठीक है। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? पहले डेफिनेशन बताइए, आप में से किसी को पता है डेफिनेशन? हम ना ही बोलेंगे चीटिंग क्या है, बताइए क्षमा। आप बताने वाले थे डेफिनेशन। और किसी को याद है? ठीक है, 1 मिनट भाई, इसको बाहर करो। ग्रुप ऑफ, पहला दबा है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर द, किस लिए? फॉर डेटा और रिसोर्स, रिसोर्स शेयरिंग, क्लियर। ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है, फॉर डेटा और रिसोर्स शेयरिंग यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? वो बेसिकली माध्यम जिससे उन दोनों के बीच में कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। रूल्स ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस connected together for data and resource sharing, data और resource sharing using a transmission media by some set of rules, कुछ सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हुए। देखिए ग्रामेटिकली तो इसको पूरा पैराग्राफ फ्रेम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये चार बात याद रखना आपके लिए बहुत आसान है कि कुछ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस जो साथ में कनेक्टेड है रिसोर्स शेयरिंग के लिए, यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडिया, उनके बीच में आपस में कोई एक माध्यम है। अब ये ट्रांसमिशन मीडिया में आप लिख सकते हैं वायर्ड और वायरलेस, लिख के लंबा कर सकते हैं डेफिनेशन को। बाय सम सेट ऑफ रूल्स, यानी यूजिंग सम सेट ऑफ रूल्स। क्या ये बात क्लियर है? समझे कि नहीं समझे लाला, सॉरी मित्र? क्या ये बात क्लियर है? ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर डेटा और रिसोर्स शेयरिंग यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडिया बाय सम सेट ऑफ रूल्स, कम से कम चार बात पे लिख दीजिएगा, तो बस इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग कंपोनेंट्स भी समझ लिए हैं, डिवाइसेस समझ लिए हैं, नोड समझ लिया, मीडिया समझ लिया, तो हम लोग टाइप्स, डिवाइसेस, टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल, ये चारों चीज को एक एक करके फटाक से देख लें। अगर हम लोग इतना देख लिए हैं तो फटाफट से टाइप्स, डिवाइसेस, टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल सबका पिक्चर उक्चर भी ट्राई करेंगे हम लोग लेके आए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में, ठीक है। हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक क्या था दोस्त? ऐसे ही लिखिए ना, टाइप कहेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला क्या बताए थे आदित्य बाबू? जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए, आप लोग कोई आता है? आदित्य कह रहे हैं छोटू, अरे आदित्य बहुत प्रिय था हमको, नाम हम उसका गलत सेमेस्टर में ले रहे हैं। छोटू जी बताइए, सबसे पहला क्या है? पैन। इसके बाद क्या है? अच्छा, सबका एक एक एग्जाम्पल भी हम लोग लिखेंगे, तो इसलिए दो दो लाइन छोड़ देते हैं। पैन के बाद है आपका, एक एक लाइन भी काफी है, लिख लेंगे थोड़ा। पैन के बाद है आपका लैन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कोई दो टाइप है ना, तो एक लैन और दूसरा वैन।
दो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैन वैन। दुनिया में बहुत छोटा छोटा लैन है और उस सारे लैन को एक साथ जोड़ के वैन बनाया गया है। बात समझ में आया? देखिए, बाकी सब तो साइज के बेसिस पे जो पूरा टाइप्स बनाए, सब साइज के बेसिस पे बनाया है, बट कॉन्सेप्चुअली आप समझिएगा ना। जब हम लोग राउटर मॉडेम के बारे में बात करेंगे, हर जो राउटर होता है वो एक लैन क्रिएट करता है और बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से जब कनेक्ट होता है तो हम लोग बोल देते हैं वैन से कनेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? आपके घर में जो राउटर लगा है वो आपके घर में एक लैन बनाता है और आपका जो राउटर है वो बाहर के वैन से कनेक्टेड है। मतलब देखिए, इंटरनेट कैसा है, बहुत टाइप्स तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हम एक बार लिख देते हैं सब, फिर हम आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं। लैन है, लैन के बाद क्या आता है जी? कैन आता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। एक कैंपस जितना बड़ा के लिए कैन है, एक शहर जितना बड़ा के लिए मैन है। मतलब देखिए, एक आदमी का रिक्वायरमेंट में जितना डिवाइस आता है उसके लिए पैन काफी है। ठीक है, ए वाईफाई चल गया भाई। अनिकेत वाईफाई बैठ गया क्या? मित्रों, आप हमको 1 मिनट दीजिए। ये वाईफाई चला जा रहा है और बीच में। 1 मिनट मित्रों, हो क्या रहा है कि वाईफाई चला जा रहा है और मेरा फोन इतना डाउन हो गया कि अगर पूरा इंटरनेट चला गया तो हम वापस आके आपको बाय भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट हम इसका देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ है। चार्जर कहाँ है? पोथी पढ़ी पढ़ी तक मुआ पंडित गया न कोई। पढ़े सो पंडित हुए। ओफ। क्लियर? किसी को याद भी है हम क्या कर रहे थे कि भूल गए हम? बोलो भाई। ठीक है, मैन के बाद हम लोग बोले थे नेक्स्ट टाइप बताएंगे, तो नेक्स्ट टाइप है आपका मैन के बाद। मैन से हमारा क्या होता है? सीधा डब्ल्यू एन। इससे बड़ा तो कोई नहीं है। ठीक है, तो पैन लैन कैन मैन वैन। पैन मतलब पर्सनल, एक आदमी के रिक्वायरमेंट का जितना डिवाइसेज है, जैसे उसका क्या हो सकता है। एक पता है आप लोग को, हम लोग भी एक चलता फिरता कंप्यूटर नेटवर्क लेकर घूमते हैं। हम लोग का फोन होता है, फोन हम लोगों का कनेक्टेड होता है हमारे स्मार्ट वॉच से, स्मार्ट वॉच के अलावा हमारा फोन कनेक्टेड होता है हमारे ईयरबड से। मान लीजिए उसमें 3 गो डिवाइस हुआ ना, 3 डिवाइस एक साथ कनेक्टेड है, आपस में सब कम्युनिकेट कर रहा है, डेटा वगैरह शेयर कर रहा है, और बस। तो वो एक क्या है, पैन का एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का क्या होता है? कैन का क्या होता है? अब इसका बस एग्जांपल लिखना पड़ेगा। मैन का क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक लगभग शहर को जोड़ने का जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और जो एक वैन होता है उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। एक पूरे कंट्री को, ठीक है, मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा अगर होगा तो आप उसको वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए, पैन का एग्जाम्पल क्या है? पैन का एग्जाम्पल है किसी पर्सन का, जो मान लीजिए फोन है, उसका फोन है, और क्या है, उसका फोन है, उसका मान लीजिए टैब है, और ब्लूटूथ है, मेरे लाला, हाँ ब्लूटूथ है, और वॉच मान लीजिए उसका, यहाँ पे वॉच लिखने से थोड़ा कंफ्यूजन का संभावना है, इसलिए आपको यहाँ पे लिख दिया स्मार्ट वॉच है। बगल में बजा रहा है, बेटा तुमको ऊपर ले जाकर छानेगा बेटा, तेल में छानेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लैन की बात करते हैं। लैन क्या होता है? जनरली आपके घर में एक राउटर होता है, ठीक है, आपके घर में एक राउटर होता है। आपके राउटर से आपका टीवी, आपका फोन, आपका कंप्यूटर, ठीक है, आपका टीवी, आपका फोन, आपका कंप्यूटर, आपका माइक्रोवेव। माइक्रोवेव भी पता है आपको वाईफाई से चलता है, ये हमको दिल्ली जाके पता चला, मतलब पैसे देखे पहली बार कि वाईफाई से चलता था। ठीक है, उसको ऐसे टिप दे देता था, हम लोग चल जाते थे। तो मतलब उसका कोई था ऐप उप, उसमें कर देता था और चला देता था उसको। ठीक है, तो माइक्रोवेव है। फिर उसके बाद और क्या है? आपका रेफ्रिजरेटर, मतलब डोर सिस्टम समझ लीजिए, होता है आदमी लोग का डोर सिस्टम भी वाईफाई से चलता है। कैसे वाईफाई से चलता है? वाईफाई से कनेक्टेड रहता है उसका डोर सिस्टम, घर के बाहर होता है, बाहर से भी डोर खोल सकता है, लॉक कर सकता है। हाँ, तो बढ़िया चीज भूल गया, सीसीटीवी, सीसीटीवी कैमरास, ये सब क्या है? सब मिल के आपका लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। मतलब एक घर जितना बड़ा है, या फिर एक ऑफिस जितना नेटवर्क, बड़ा जो नेटवर्क होता है उसको लैन बोलते हैं। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करें तो जैसे पूरे एक, क्या बन गया बाबा, कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करें जैसे पूरे कॉलेज के लिए है। ठीक है, मान लीजिए आपका मल्टीपल राउटर्स हैं, मल्टीपल राउटर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एंड मल्टीपल स्विचेस हैं इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में मान लीजिए बहुत सारे अलग अलग कॉलेज मान लीजिए, या यूनिवर्सिटी मान लीजिए, तो उसका क्या है, चार पांच ठो बिल्डिंग है, उसमें सारा डिवाइसेस को एक साथ एक सिंगल नेटवर्क में, एक सिंगल चीज में जोड़ा गया है, तो दैट इज नोन एज कैंपस एरिया नेटवर्क। क्लियर? समझे कि नहीं समझे दोस्त? है लोग कौन बोल रहा है? गुड, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, मैन के बारे में। मैन का क्या होता है? मैन जनरली सिटी जितना बड़ा नेटवर्क है। अगर आप मान लीजिए बहुत सारा लैन है, एक पूरे शहर का सारा नेटवर्क को एक साथ एक वायर में जोड़ लिया जाए तो उसको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, और अगर आप पूरे कोई कंट्री को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, जैसे आपको पता है वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल दो हुआ, एक तो है कि अपना पूरा बड़ा इंटरनेट, ठीक है, उसके बाद आपको एक और इंटरनेट के बारे में पता होगा, जो नॉर्थ कोरिया वाला, नॉर्थ कोरिया वाला पता है, अपना ही देश के सारा कंप्यूटर को एक साथ जोड़े हुए हैं सबको, मतलब एक सारा जितने स्मार्टफोन वगैरह है वो सिर्फ इंटरनली उसी के स्टेट देश के अंदर के सर्वर से कनेक्टेड है, वो बाहर किसी सर्वर से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता, तार ही नहीं दिया है उतना कि उधर चला जाए उससे बात कर ले। समझ में आया? तो वो लोग चोरी चकारी करके चीटिंग बनाया, लेकिन ऐसा बनाया कि बाहर से कोई कनेक्शन ही नहीं, मतलब कोई तार ही नहीं है जो बाहर के इंटरनेट से कनेक्ट होता हो, तो संभव ही नहीं है। तो वो एक एग्जांपल है वैन का। ठीक है, या फिर आपका पूरे अगर वर्ल्ड को आप कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हैं कोई एक वैन है। ठीक है, तो ये आप लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ लिए। अब हम आपको बताते हैं कि रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंटरनेट या नेटवर्क्स कैसा दिखता है। होता क्या है कि एक लैन होता है, एक लैन से बहुत सारा डिवाइसेस, मतलब एक बहुत सारे डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन, इसको लैन तो नहीं कह सकते,
इंटरनेट एक्चुअल में कैसा है इसको थोड़ा बात करते हैं। हर इंसान के घर में एक सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है राउटर। और आपका जो राउटर होता है वो कनेक्टेड होता है आपका छुटकू छुटकू डिवाइसेस से। अब राउटर में एक खासियत है कि वाईफाई होता है तो कुछ वायरलेस भी डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, कुछ वायर भी आप कनेक्ट करके रखते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आया? हर घर में एक राउटर लगा है, हर ऑफिस में एक राउटर लगा है और उस राउटर से मल्टीपल डिवाइसेस जुड़ल बा, ठीक है, कनेक्टेड है। तो होता क्या है नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में भाई, आ जाओ। ऐसा दुनिया में सबके पास अपना अपना राउटर और अपना अपना डिवाइस है, ठीक है। मान लीजिए आपके पड़ोसी के घर में भी राउटर लगा है, आप देखते होंगे आप जियो लगाए तो पड़ोसी एयरटेल लगा दिया, ठीक है। आप एयरटेल लगाए तो हो गया कोई तीसरा सन कंपनी है किसी बीएसएनएल उठा के लगा दिया, ठीक है। तो ये अलग इसका अपना राउटर है। हर घर में एक राउटर बा और उस राउटर में अपना कनेक्टेड डिवाइसेस बा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, होता क्या है बताते हैं, ठीक है। एक्चुअली में जो आपका इंटरनेट है वो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आपका जो इंटरनेट है वो ऐसा ही है। अभी हम सिर्फ 5 ही एग्जांपल लिए, आप समझिए दुनिया में बहुत सारा राउटर्स है, ठीक है। अब पूरा एकदम गंदा लग रहा है ना इमेज? दुनिया में क्या है, बहुत सारा राउटर है और सब राउटर का अपना अपना कनेक्टेड डिवाइसेस है। और इंटरनली क्या है, सिस्टम ऐसा गड़बड़ मतलब बढ़िया है कि ये राउटर इससे कनेक्टेड है। हो सकता है कोई राउटर किसी से कनेक्ट ना हो, जैसे बस सब सबसे कनेक्शन रखे, जरूरी नहीं है आपका कुछ। इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। तो ऐसा है कुछ, ये दोनों तो बाहर इंटरनेट के बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अब बताइए, इसमें सारा कोई अरेंजमेंट नहीं है, मतलब आप टोपोलॉजी वगैरह नहीं कह सकते हैं, बट आपको नहीं लग रहा है कि सबका आपस में कनेक्शन है कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरह से सब जगह डेटा भेजा जा सकता है? ऐसा कोई है जो डिस्कनेक्टेड है इसमें? तो ऐसा ही है इंटरनेट। और ये सब जो छुटकू छुटकू है ना, हर छुटकू छुटकू को लैन बोलिए, ये आपका लैन है। इसमें लेजर है क्या भाई? लेजर नहीं है इसमें, इमेज लगाने का है। अच्छा ये सब है, टेक्स्ट ऐड करने का जो हम ऐड नहीं करेंगे। लेजर नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, हम पेन से घास उस देते हैं इसमें, ठीक है। ये जो है ना छोटका सा, ये आपका क्या है, अरे बाबा, सामने। बस याद रखिए जो कितना आपको 6 दिख रहा है ना, 6 सब अलग अलग लाइन है। और इस पूरे लाइन को कंबाइन करके जो बना हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क या पूरा नेट इंटरनेट। क्लियर? एक्चुअल में इंटरनेट ऐसा ही है, सबके घर में अपना अपना हॉटस्पॉट है। अच्छा आपको लग रहा है आपके पास अपना राउटर है या नहीं? आपका फोन भी एक तरह का राउटर है, ठीक है। जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका फोन एक तरह का राउटर बन जाता है और उससे क्या होता है, लोकली सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाते हैं। और आपका जो फोन होता है वो आउटसाइड इंटरनेट से बात कर रहा होता है। क्लियर? क्या ये इंटरनेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे लैन हैं, उन सारे छोटे छोटे लैन को एक साथ जोड़ दिया गया है ताकि बना दिया जाए वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो दिस इज ऑल एग्जांपल। अब बस इतना ही है, ठीक है। चलिए। अच्छा, यहीं पे आप वो सब चीज पढ़ेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, क्या कौन सा एड्रेस कहाँ यूज होता है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चले। अब तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स का डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में डिवाइसेस क्या क्या यूज होता है, डिवाइसेस, टोपोलॉजी और प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं। क्लियर? क्या क्या डिवाइसेस यूज होते हैं, क्या क्या प्रोटो टोपोलॉजीज यूज कर होते हैं और क्या क्या प्रोटोकॉल्स। तो चलिए डिवाइसेस बात करते हैं। कौन बताएगा डिवाइसेस? बच्चा की तरह पूछ रहे हैं, कोई बताएगा डिवाइसेस तो बता सकता है। नहीं बताएगा तो हम बताएगा लास्ट। अच्छा देखिए, आप ट्रांसमिशन मीडिया को भी एक तरह से डिवाइसेस ही लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया है ना, उसको भी आप एक तरह का डिवाइसेस ही लिख सकते हैं।
तो चलिए हम सारा फटाफट से डिवाइसेस लिख देते हैं। सबसे पहला डिवाइस क्या आता है आपका? अरे नहीं, मीडिया लिख देते हैं बेसिकली। तो मीडिया में आपका क्या क्या डिवाइसेस आता है? जो आपका वायर्स है, वायरलेस को आप डिवाइस मत कर सकते हैं, बट तीन चार टाइप का वायर हम आपको लिख देते हैं, ठीक है? आप लोग इसको, आप इसको नेट नहीं भी इसमें लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है। अच्छा, एक सेकेंड। नहीं, यहाँ उतना वायर के बारे में जाना सही नहीं रहेगा। अब बस यहाँ पे इतना लिख दीजिए, मीडिया में क्या आता है? वायर एंड वायरलेस, सही बोला था मैंने। वायरलेस, ठीक है। क्लियर। वायर एंड वायरलेस। अरे कोएक्स केबल बताएंगे, वो कुछ नहीं होता है। आप जब डिश टीवी वाला केबल देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, अलग अलग कोटिंग होता है और बीच में क्या होता है, एक मेन कॉपर वायर होता है और उस पर तीन चार तरह का इंटरफेरेंस वगैरह रोकने के लिए, प्लास्टिक वर्षा रोकने के लिए, सबके लिए तीन चार लेयर होता है और बीच में एक बस वो कॉपर का वायर जाओ, ठीक है। अरे डिश वाला केबल को एक बार काट के देख लीजिए कि क्या होता है। थोड़ा सा नहीं तो पड़ोसी कोई हो जिससे थोड़ा सा नफरत हो तो उसका काट लिया केबल। हाँ, तो बढ़िया बात है, यही तो। हमको पता ही है कि आप काट सकते हैं, इसलिए तो हम आप ही को बोलेंगे काट दीजिए। समझे? तो नेक्स्ट मीडिया, उसके बाद सबसे जरूरी चीज आता है रिपीटर, ठीक है। रिपीटर क्या होता है? किसी को पता है रिपीटर क्या होता है? जब होता क्या है कि जब आपका जो एक तार, जब यहाँ से एक डिवाइस से यहाँ तक अगर आपको भेजना है ना कुछ डाटा, तो जो ये तार होता है ना, इसका एक लिमिट होता है। जो सिग्नल जो जा रहा होता है, वो ठंडा पड़ जाता है। मतलब समझिए कि सिग्नल का स्ट्रेंथ घट जाता है। तो यहाँ पे एक डिवाइस लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर। तो ये क्या करता है, फिर से सिग्नल को एकदम वोल्टेज बढ़ा देता है। चलो चलो चलो, अभी बहुत तेज चल रहा है। आप लोग को वो याद है, बोल बम होता है, बोल बम बोलता है कि बम टूट रहा है, बोला हाँ टूट रहा है, तो उसको एक फट्टा मारता है पीछे से। वो फट्टा नहीं मारता, हम लोग जहां तक देखे थे कि वो एक गर्म कपड़ा रखता है, कपड़ा कपड़ा भिंगा के उसे उसके पैर पे मारता है, उसके पैर पे एनर्जी आता है और फिर और तेज दौड़ने लगता है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? हमको बस कोई कहानी सुना है। ऐसा सच में होता है क्या? अरे उससे पूछता है कि तुम्हारा, तुमको कम लग रहा है एनर्जी, तो बस उसके पैर पे एक बार देता है, फिर उसका पैर फिर दौड़ने लगता है। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि बस उसका जो सिग्नल स्ट्रेंथ आ रहा था वो कमजोर पड़ता है, तो उसको सिग्नल स्ट्रेंथ को वापस फिर से उतना ही वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर देता है। मान लीजिए आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया सबको कि बाउंस कर गया? क्या ये बात सबको समझ में आया, व्हाट अ रिपीटर डज? ट्रांसफार्मर का काम नहीं पता भाई हम। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है? हैं? दोस्त, क्या करता है ट्रांसफर? देखिए, हम इसीलिए इतना लंबा एग्जांपल लिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूर तक का, कि डेटा जो है वहां तक पहुंचने में मतलब जो है स्लो पड़ जाता है, ठीक है। डेटा जो वहां तक पहुंचने में क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में रिपीटर्स। अच्छा, ई जो है ना, ई ध्यान देंगे, ई जो रिपीटर है, ठीक है, ये रिसीवर है आरसी वाला, कंफ्यूज मत होइएगा। ये ऊ वाला ये वो नहीं है, ये वो कुछ और है, ठीक है। ये सेंडर है और ये रिसीवर है, ठीक है। एस डी लिख देते हैं इसको, सेंडर और रिसीवर। क्लियर? सेंडर रिसीवर के बीच में बहुत सारा रिपीटर यूज होता है। रिपीटर क्यों यूज होता है? आ, एक एक नॉर्मल बात में लिख देते हैं, टू टू बूस्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ। आप लोग उसका पर्पस समझ गए ना, और कहाँ यूज होता है बस। एक मतलब पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, कि मान लीजिए अगर 1000 किलोमीटर के बाद डिस्टेंस वो कमजोर होता है, तो 1000 किलोमीटर पे एक रिपीटर डाल दिया, बड़ा फिर स्ट्रेंथ का, ठीक है। टू बूस्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ। और ये कोई स्मार्ट डिवाइस नहीं होता, ये बस उसी जीरो वन को पकड़ के और हाई वोल्टेज में जीरो वन भेज देता है, ठीक है। अगर ये देखा जीरो, तो फिर एक बार जीरो हाई वोल्टेज में जीरो भेज दिया, फिर देखा वन तो वन भेज दिया हाई वोल्टेज पे, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए यहां से अगर हमको आवाज पहुंचाना है 1 किलोमीटर, तो क्या मेरा आवाज 1 किलोमीटर जा सकता है? क्या मेरा आवाज 1 किलोमीटर जा सकता है? हमको बोलना है कि हमको बोलना है क्या, मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर मेरा कोई दोस्त खड़ा है और हमको उसको बोलना है ना
कि भाई तुम्हारे लेफ्ट जेब में 500 रुपया, ये बात बोलना है। तो हम 1 किलोमीटर तक तो नहीं बोल सकते, बट हम ऐसा करें कि 100 मीटर पर एक आदमी खड़ा कर दें, 100 मीटर पे एक और आदमी खड़ा कर दें, 100 मीटर पे एक और आदमी खड़ा कर दें। यहाँ से 100 मीटर पर पहले वाले को चिल्ला के बोले, भाई सुनो ना, उसको आगे वाले को बोल दो कि उसके जेब में 500 रुपया है। फिर वो उसको बोला, फिर वो उसको बोला, वो उसको बोला, फाइनली आपका डेटा 1 किलोमीटर चला गया, जबकि आपका कैपेसिटी कितना था? 100 मीटर का। समझ में आया सबको रिपीटर कैसे काम करता है? गुड। तो कभी जरूरत पड़े तो रिपीटर लगाइए जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है? थर्ड नंबर डिवाइस। रिपीटर के बाद क्या डिवाइस बताए थे? अब बताए थे ना? अभी रहा होगा शायद। अब क्या? नहीं नहीं, ऑर्डर नहीं बनाना है आपके पास, ब्रिज डिस्कस करना है। ये बताते हैं ना एक्चुअली हम क्या किए हैं, हम इस तरह से डिवाइसेस को ऑर्गेनाइज किए हैं, जो सबसे बोका डिवाइस है, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है, वो सबको पहले रखे हैं। और जो सबसे स्मार्ट डिवाइस है, जो थोड़ा थोड़ा देख समझ के डेटा इनपुट करेगा, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हब क्या करता है? हब रिपीटर से पहले शायद होना सर। हाँ, हब सिंपल डिवाइस है। हब क्या करता है देखिएगा, हब में क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट होता है, ठीक है। ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है। पोर्ट मतलब जिसमें केबल कुछ लग सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि 6 ही को, 3 को भी हो सकता है, 2 को भी हो सकता है। ये लोग सब आपको समझ में आ गया? तो मान लीजिए ये जो है D1 से कनेक्टेड है, कोई एक डिवाइस है D1, ये D1 से कनेक्टेड है। ये आपका D2 यानी डिवाइस 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका कनेक्टेड है D3 से, D4 से कनेक्टेड है ये वाला। ये आपका D5 से कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? हब से सब कनेक्ट हो जाएगा, मतलब जितना भी हब में पोर्ट होगा, आप सब जगह एक डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक कंप्यूटर होगा, बाकी सब नॉर्मल प्रिंटर विंटर या कुछ कुछ होगा। हब आप लोग यूज करते हैं भाई, आपके कंप्यूटर में ना, लैपटॉप वाले जो लोग लैपटॉप रखते हैं वो लोग पक्का हब यूज किए होंगे। हब क्या करता है, आपके कंप्यूटर में दो ही को पोर्ट होता है यूएसबी का। तो एक में आप मान लीजिए माउस लगा दिए, एक में कीबोर्ड लगा दिए। अब पेन ड्राइव लगाना है, प्रिंटर लगाना है, तो बोलेगा लगवे नहीं करे, तो आप क्या करते हैं, मार्केट से हब खरीद के लाते हैं। तो एक तो पोर्ट में लग जाता है, उधर जाके बाकी सबको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका D5 है, ये आपका D6 है। थोड़ा ज्यादा एग्जांपल हो गया बट कोई बात नहीं। और इसके बीच में ये मेरा क्या है? हब। क्लियर? थोड़ा छोटा लिखा लो। हब क्लियर है? एक सेकंड, इसको थोड़ा कलर डिफरेंट करके लिख देते हैं ताकि वो दूर से चमके। बढ़िया। अब समझ में आ रहा है हब क्या होता है? अब इसमें हब का काम क्या है? हब बिल्कुल बोका डिवाइस है। बोका डिवाइस मतलब बोले तो, बोका डिवाइस मतलब इसको कुछ भी अगर डेटा D1 देगा तो ये सबको भेज देगा और बोलेगा भाई ले, तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए क्या। तो उसमें जिसको लेने का मन होगा वो ले लेगा, जिसको नहीं लेने का मन होगा उसको नहीं लेगा, ठीक है। बट ये सबको घर घर पहुंचा देगा, बोले भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। बात समझ में आया सबको? इसको अगर कोई जो डिवाइस है इसमें से, मान लीजिए ये वाला डिवाइस है D2, अगर ये कोई डेटा भेजा हब को, मतलब ये अपने तार में हब में भेजा है, तो हब क्या करेगा, सारे जो पोर्ट्स है उन सब पे फॉरवर्ड कर देगा। क्लियर? ये बात सबको समझ में आया? हब एक बोगा डिवाइस, मतलब बोका हम थोड़ा गलत वर्ड बोल रहे हैं, सॉरी। मतलब हब एक क्या है, आप उसको बोल सकते हैं, मतलब क्या डिवाइस है, डम्ब डिवाइस है, जिसके पास ये दिमाग नहीं है कि वो देख पाए डेटा देख के कि किसको भेजना है किसको नहीं, ऐसा कुछ समझ नहीं सकता, ठीक है। क्लियर? तो हब क्या है? इसके बारे में लिखते हैं। फॉरवर्ड्स द ऑल, ऐसे लिख लेता हूँ, फॉरवर्ड्स द डेटा टू ऑल पोर्ट्स ब्लाइंडली, मतलब बिना कुछ देखे
कुछ भी देके सारे पोर्ट्स पे डेटा को जो है ब्लाइंडली फॉरवर्ड कर देता है हब। क्लियर है सबको? हब क्या करता है, जो भी डेटा मिलता है सबको भेज देता है, बोला भाई तुमको लेना है, तुमको लेना है, तुमको लेना है, जिसको भी लेना है अपना ले लो, और नहीं लेना है किसी को तो अपना मत लो। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है, डिलीवरी वगैरह में नहीं चेक करता कि किसी को मिला कि नहीं मिला, उससे कोई मतलब नहीं इसको। ठीक है, क्लियर। एंड सॉरी, डिलीवरी वगैरह चेक करेगा बेसिकली, हॉप टू हॉप है तो। फोर में बात करते हैं। ठीक है, फोर डिवाइस कौन है हब के बाद? हब के बाद क्या बोले थे भाई? हब के बाद हम शायद ब्रिज बोले थे ना? ब्रिज। ब्रिज बहुत स्मार्ट है। ब्रिज के पास थोड़ा सा दिमाग है। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज के तरफ, ब्रिज के दो साइड होता है पोर्ट्स। मान लीजिए अगर ये ब्रिज है, दिखता कैसा है ब्रिज डिवाइस, ये थोड़ा सा बात करते हैं। अगर ये एक ब्रिज डिवाइस है, अगर ये ब्रिज है, तो क्या होगा, इसके मान लीजिए इधर इस बार हम थोड़ा कम ही पोर्ट बनाएंगे ताकि दिक्कत ना हो। इधर तीन पोर्ट है, इधर तीन पोर्ट है, इधर भी तीन पोर्ट है। क्लियर? लग गया? तो मान लीजिए इसमें कोई डिवाइस कनेक्टेड है, D1। अब यहाँ से स्मार्ट डिवाइसेस का बात होता है, मतलब ये सब जो नेट है स्मार्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस है, इन सब के पास थोड़ा थोड़ा दिमाग है। ठीक है, D3। काम करते हैं, लोगों को C1 C2 C3 नाम दे देते हैं। C1 C2 C3। क्या आपको इसमें दोनों साइड पे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्टेड दिख रहा है? गुड। तो एक चीज होता है कि इसमें ना, अगर कोई डेटा C1 से निकला है, अगर कोई डेटा C1 से निकला है, तो ये क्या करेगा, किस किस पे डेटा भेजेगा? अगर उसको पता है कि C1 से डेटा निकला है, तो वो ये गेस कर सकता है कि वो इधर साइड जाने वाला है या इधर साइड का ही है। बात समझ में आया? अगर C1 से जो निकला है, अच्छा ये क्या चेक कर सकता है, इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। कैन चेक फिजिकल एड्रेस, जो डिवाइसेज हैं इसका ये मैक एड्रेस का है ना, या फिर फिजिकल एड्रेस जो है ये पढ़ सकते हैं। बेसिकली फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है MAC, जो मैक एड्रेस होता है हर डिवाइस का जो यूनिक होता है, उसको ये लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर? ये समझ में आया सबको? मैक एड्रेसेस को ये डिवाइसेस, ब्रिज जो है मैक एड्रेस चेक कर सकता है, यानी हर डिवाइस के, दुनिया में जितना भी डिवाइस बनाया गया ना, सबको एक यूनिक मैक नंबर दिया गया। ये सब डिवाइस पे लिखा होता है, देखिएगा MAC नंबर लिखा रहता है। तो ये ना क्या करता है, जब आप पहली बार ब्रिज कनेक्ट करते हैं, तीन डिवाइस इधर तीन डिवाइस इधर, तो शुरू शुरू में तो ये क्या करता है, ये भी मजबूरी है, शुरू शुरू में ये भी ब्लाइंड खेलता है। आप C1 से कोई डेटा देखते हैं तो ये D1 D2 D3 C1 C2 C3 सब पे भेज देता है। बट सिर्फ थोड़े ट्रांजेक्शन्स के बाद क्या करता है, ये अपना एक टेबल मेंटेन कर लेता है। इन कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, तो एक टेबल मेंटेन कर लेता है जिसके बेसिस पे इसको डेटा देख के पता चल जाता है। मतलब बेसिकली क्या कर लेता है, छह का मैक एड्रेस देख लेता है। मतलब ये छह का मैक एड्रेस अपने टेबल में स्टोर कर लेता है कि ये तीन मैक एड्रेस वाले डिवाइस इस साइड है, ठीक है, और ये तीन मैक एड्रेस वाले डिवाइस इस साइड है। तो अब क्या करेगा, जब भी इसके पास कोई डेटा आएगा ना, तो ये देख लेगा सेंडर कौन है, C1, यानी इधर से डेटा आया है, और बोल दिया रिसीवर का मैक एड्रेस, देखा पता चला ऐसा डिवाइस है जो यहाँ पे D2, तो उस पैकेट को या उस डेटा को, उस डेटा चंक को इस साइड जाने देगा, ब्रिज के अपोजिट साइड। बट अगर कोई C1 से डेटा निकला है और वो C3 के लिए डेटा है, तो वो अपोजिट साइड नहीं जाने देगा, बट हाँ इधर वो ब्रॉडकास्ट करेगा सब में। ये बात सबको समझ में आया? मतलब ब्रिज ये डिसाइड कर सकता है कि ये डेटा उस पार जाने वाला है या नहीं है, बेस्ड ऑन मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस चेक करके। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए, इसको एक एग्जांपल से बताएं। एग्जाम्पल से समझ, मतलब ज्यादा एग्जाम्पल में हो नहीं जाइएगा, बट एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए ब्रिज क्या है, ब्रिज एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसको ज्यादा कुछ नहीं पता, बच्चा का रोल नंबर वगैरह नहीं चेक कर सकता है। बच्चा का वो क्या कर सकता है, सिर्फ एक समझिए उसको जेंडर समझ में आता है, मेल फीमेल, तो इधर समझिए मेल वाला बच्चा सब है, ये जो D1 है ना, ये समझिए गर्ल्स वाला है, ठीक है, और जो C1 C2 C3 है ये बॉयज वाला है। तो अगर इधर से कुछ डेटा निकला है, तो ये उसको ये पता है कि ये वाला डेटा है, तो इधर ही बॉयज के लिए डेटा है, इधर ही इसको कम्युनिकेट होने देगा, इधर ही कम्युनिकेट होने देगा, इधर नहीं जाने देगा। बात समझ में आया?
ब्रिज इतना स्मार्ट इनफ है कि वो डिसाइड कर सकता है, मतलब उसका दो साइड्स होता है। एक साइड का डेटा उसको पता चल जाता है कि अगर ये इसी साइड के लिए, मतलब ये C1 का डेटा ना अगर C2 के लिए है तो ये बाहर फॉरवर्ड नहीं करेगा, इंटरनली इसी साइड सिर्फ सिर्फ इसी साइड फॉरवर्ड करके छोड़ देगा। ठीक है। बट अगर उसको पता चला कि C1 का जो डेटा है डी, मतलब इसमें D1 का एड्रेस लिखा है, मतलब ये जो D1 जो भी इधर गर्ल साइड में इसका एड्रेस लिखा है, तब क्या करेगा, तब ये जो भी डेटा मिलेगा इसको सब में फॉरवर्ड करेगा, इधर साइड पे भेजने देगा, वरना नहीं देगा जाने। तो तब ये इधर फॉरवर्ड नहीं करेगा, इधर फॉरवर्ड करेगा। ब्रिज वैसे बहुत पुराना डिवाइस है, अब यूज नहीं होता इसका, अभी बताएंगे इसका एडवांस वर्जन स्विच है। क्लियर? समझ में आया? देखिए, ये इसका काम सिंपल है। इस साइड का अगर कुछ डेटा है और उसमें जो एड्रेस लिखा है वो इसी साइड का है, तब वो पैकेट को उस साइड जाने ही नहीं देगा, इधर ही फॉरवर्ड करके जिसको लेना होगा ले लेगा। अगर इसको दिख गया एड्रेस कि उधर जाने वाला एड्रेस है, इस पे लिखा है ऐसा कोई एड्रेस जो उधर है मेरे, मतलब ब्रिज अपने आप सेंस कर सकता है कि मेरा इधर वाला से तो जुड़ा हुआ है, अगर कोई इधर से डेटा आया तो उसमें जो एड्रेस लिखा है वो इधर ही है कि इधर है वो पता है। अगर उसको इधर ही है, जिधर से आ रहा है उधर का है, तो बोल दे उधर फॉरवर्ड कर लो। लेकिन अगर उसको पता चला कि एड्रेस इधर का है तो इधर भेज देगा। बात समझ में आया? जैसे ये एक दूसरा गांव है C1 C2 C3 वाला, ठीक है। उसमें कोई आदमी है, वो बोला कि हमको C3 से मिलना है, तो उसको पता है कि इसी गांव का आदमी है, तो बोल देगा हाँ इधर ढूंढो ना मिल जाएगा। बट अगर कोई C1 नाम का आदमी उठा, बोला हमको D2 नाम के आदमी से मिलना है, तो बोलेगा भाई तुमको तो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, तुमको तो उधर जाना पड़ेगा, उधर जाकर ढूंढना पड़ेगा। तो बोलेगा ठीक है तुम चले जाओ। बात समझ में आया? रेज योर हैंड अगर ये समझ में आ गया है तो। मतलब ब्रिज मैक एड्रेस के बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता है कि किसी को उस पार जाना है या नहीं जाना है। अगर वो उस पार जाने लायक नहीं है, मतलब उस पार जाना उसको जरूरत नहीं है, तो उस पार वो डेटा नहीं भेजता है। ठीक है, दैट्स ब्रिज। क्या आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हैं? ब्रिज के बाद जो थोड़ा सा इससे समझदार डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं स्विच। इसका भी जो ये वाला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सेम है। ये जो पॉइंट है कि कैन चेक फिजिकल एड्रेस या मैक एड्रेस, तो जो स्विच भाई साहब है ना ये भी, अरे लाला, जो स्विच भाई साहब है ये भी क्या कर सकते हैं, मैक एड्रेस वगैरह चेक कर सकते हैं। कैन चेक मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। क्लियर? समझ में आया? स्विच भी जो है मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस वगैरह चेक कर सकता है। और ये कैसा दिखता है, कैसा दिखता है तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो पिक्चर है इसको कॉपी कर लेंगे, इसी को नाम बदल के चला देंगे, देखिएगा। ये आ गया, देखिए इसका नाम बदलेंगे और अभी इसको इसी से हम लोग नैया पार कर लेंगे। अरे ज्यादा नहीं मीठो भाई। गुड, मिल गया। अब इसी में हम लोग लिख देंगे नाम इसका दूसरा। नाम इसका लिख दिया स्विच। अब स्विच ना थोड़ा सा ब्रिज से ज्यादा समझदार है। ये C1 से अगर कोई डेटा चला है, मान लीजिए, जैसे देखिए, अच्छा डेटा हम चला के नहीं दिखाए थे, कि मान लीजिए अगर C1 से कोई डेटा चला है और इस डेटा ये डेटा अगर पहुंचा स्विच के अंदर, तो ये स्विच चेक कर सकता है अपने टेबल में कि ये मैक एड्रेस किस डिवाइस का है। इसको पता चला D2 का है, तो ये सिर्फ D2 को ही भेजेगा, दूसरों को डेटा नहीं भेजेगा। राइट? क्लियर? मतलब जिसका है उसी को भेजेगा। समझ में आया? स्विच बहुत समझदार है, मैक एड्रेस रीड करके जिसका होगा उसी को भेजेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग ऐड करेंगे ब्रिज और स्विच में, फिर उसका हम लोग कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला, अरे लाला रुक जा यार, या मामा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज, दूसरा पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं, कैन डिसाइड
whether whether a packet will pass the bridge or not, right? किसी पैकेट, कोई पैकेट जो है वो ब्रिज को पास करेगा या नहीं करेगा, वेदर इट कैन डिसाइड वेदर अ पैकेट विल पास द ब्रिज और नॉट। क्लियर है? अरे ब्रिज लिखा गया भाई, ब्रिंजल लिख गया, ब्रिज और नॉट। क्लियर? सिर्फ इतना ही डिसाइड कर सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि ये मतलब एग्जैक्ट सिक्योरिटी कर देगा। बट पता नहीं क्यों, कुछ किसी रीजन से बनाया होगा, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह के लिए लोग ब्रिज बनाया होगा कि इधर का डेटा है तो इधर पे एक्सेस होगा, बाहर वालों को नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ होगा उसका सिस्टम। स्विच की बात करते हैं। स्विच क्या करता है? स्विच सेंड्स डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस बेस्ड ऑन मैक। आपका जो भी मैक है उसके बेसिस पे स्पेसिफिक डिवाइस में आपका डेटा भेजेगा। क्लियर? क्लियर है? सेंस डेटा टू स्पेसिफिक डिवाइस बेस्ड ऑन मैक, ठीक है ना? बढ़िया। जैसे अगर C1 से कोई डेटा चला है और उसमें D2 का मैक एड्रेस लिखा है, अच्छा सबका मैक एड्रेस क्या होता है? मान लीजिए एफ एफ एक्स 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 जेड जेड जेड, कुछ मान लीजिए नंबर होगा हेक्साडेसिमल। सबका जो मैक एड्रेस होता है वो 10 कैरेक्टर्स का हेक्साडेसिमल एक नंबर होता है, ठीक है। 10 कैरेक्टर का एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, 10 या 8 10 या 12 होता है, देख लीजिएगा, हमको एग्जैक्ट नहीं आता, ठीक है। तो एक नंबर होता है, वो चेक कर लेगा कि अगर C1 से जो डेटा आया है, अगर D2 के लिए मतलब उसमें मैक एड्रेस D2 वाला लिखा है तो समझ आएगा D2 को भेजना है उसी डिवाइस को, मतलब उसी। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करेगा स्विच की उसी को भेजना है? मतलब स्विच में ना ये पोर्ट जो लगा है तो ये इसी पोर्ट पे डेटा भेजेगा, ठीक है, इसी पोर्ट पे डेटा भेजेगा। अगर यहाँ से कोई डेटा आया है और उसको पता है कि उसमें D2 का मैक एड्रेस लिखा है तो इसी पोर्ट पे वो डेटा फॉरवर्ड करेगा, ताकि क्या होगा, स्मार्टली वो सिर्फ D2 कहीं पहुंचेगा, बाकी सबको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कोई डेटा यहाँ पे कम्युनिकेट हुआ है। बात समझ में आया? स्विच इज अ वेरी स्मार्ट डिवाइस, इट कैन डिसाइड वेदर विच डिवाइस विल स्पेसिफिकली रिसीव द डेटा। समझ में आया सबको स्विच? क्या हम लोग राउटर पे बात कर सकते हैं? राउटर तो मतलब मजेदार डिवाइस है, राउटर तो एकदम मतलब इन सब डिवाइसेस का बाप है, ठीक है। क्या आप लोग रेडी हैं राउटर के लिए? तो राउटर क्या करता है, थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में। अरे सीधा लिख दीजिए, राउटर का सिंपल जॉब क्या है? कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है एक खिलाड़ी, ठीक है। ये डिवाइस है, दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? राउटर। दूसरी बात क्या लिख सकते हैं? कैन चेक लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस चेक कर सकता है, लॉजिकल एड्रेसेस लिख दिए। कैन चेक लॉजिकल एड्रेसेस, लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है सबको पता होगा, आईपी एड्रेस क्या बोलते हैं? को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो इसको चेक कर सकता है और उसके बेसिस पे आप लोगों को वो पिक्चर याद है? देखिए देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस मान लीजिए ये अपने राउटर को कुछ डेटा भेजा, बोला कि हमको, अच्छा चलिए एक बढ़िया एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये फेसबुक का सर्वर है, ठीक है, ये क्या है? फेसबुक का सर्वर है। थोड़ा अब इस डेटा कम्युनिकेशन को एग्जैक्ट रियलिटी में लोग समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि फेसबुक का सर्वर है, ठीक है, ये क्या है? फेसबुक का सर्वर, पता चला कहाँ है? यहाँ ऊपर है फेसबुक का सर्वर, ठीक है। गुड। तो ये है छोटू जी का मोबाइल, ठीक है, ये है छोटू जी का मोबाइल, ठीक है। छोटू जी अपना मोबाइल लेके बैठे हैं, इनका ये राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है।
तो जो छोटू जी का मोबाइल छोटा है क्या ज्यादा? भाई बढ़िया है जो भी है, ठीक है। तो छोटू जी अपने मोबाइल से क्या करते हैं, अपना डेटा भेजते हैं कहाँ? इसमें वो नहीं है, पता नहीं इसमें वो है नहीं, कि हमको ढूंढने नहीं आ रहा है। इसमें एक होना चाहिए लेजर, जिससे हम लोग कुछ दिखा पाए। अच्छा इससे दिखा देते हैं, ठीक है। छोटू जी का क्या है, डेटा इसमें है ना। छोटू जी इस नेटवर्क का पार्ट है। अगर छोटू जी का, पहली बात तो छोटू जी का यहाँ से डिवाइस से क्या जाएगा, राउटर पे डेटा जाएगा। अब राउटर ना बड़ा स्मार्ट है। राउटर ये डिसाइड कर लेता है कि क्या ये जो डेटा है इसी इंटरनल नेटवर्क के लिए बना है या फिर इसको बाहर जाने का जरूरत है। वो कैसे होता है, एक एड्रेस का टाइप होता है पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये हम लोग आईपी एड्रेसिंग में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो देख के पता कर लेता है कि अगर ये एक पब्लिक आईपी के पास पहुंचना चाह रहा है, जो भी डेटा वो पब्लिक आईपी पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या करेगा, जो भी अपना इसका नेक्स्ट कनेक्शन है, जो भी इससे कनेक्टेड राउटर है, उसको भेज देगा। बोलेगा देख भाई एक बात बता, तुम्हारे पास मतलब ये बेसिकली पहले तो एक सिर्फ आईपी भेजता है कि हाँ हमको यहाँ जाना है, तेरे पास कोई ऑप्शन है क्या। मतलब ये अपना जितना भी कनेक्टेड राउटर है सबसे बात करके एक बार पूछ लेता है कि भाई किसी के पास इसका ऑप्शन है क्या यहाँ भेजने का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो करता है क्या, अगर उसको दिखता है कि हाँ किसी एक राउटर के पास पाथ है वहां तक पहुंचने का, तो उस राउटर जैसे इसको पता चला ये वाला राउटर भेज सकता है तो इसको भेजेगा। फिर ये राउटर क्या करेगा, ये भी इसका आईपी चेक करेगा, बोले इसको कहाँ भेज दे ताकि वो पहुंच जाए, तो इसको डायरेक्टली पता चलेगा ये वाला राउटर जो है इधर एक्सेप्ट कर लेगा, ये भेज देगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, अगर फेसबुक का ये सर्वर है तो आपको कभी भी इसका ये आईपी एड्रेस नहीं पता चलता, इसका जो पब्लिक आईपी ये पता चल जाता है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। बट एग्जैक्टली ऐसे ही डेटा कम्युनिकेट होता है, ठीक है। आप अपने राउटर को बोलते हैं, आपका राउटर क्या करता है, दूसरे किसी राउटर से फिर राउटर राउटर होते होते एक टाइम पे फेसबुक के आप एग्जैक्ट मतलब फेसबुक वाले जो अपने राउटर है उस पर पहुंचते हैं, वहां से डायरेक्ट फेसबुक के कंप्यूटर पे सर्वर पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा इंटरनल गेम है, गेम के बारे में कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। क्लियर? समझे कि नहीं समझे दोस्त? इस गेम के बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो राउटर का कुछ काम लिख रहा है एंड प्रॉमिस कि अगर आप इस क्लास में बने रहते हैं तो हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट के मुकाबले। क्यों? क्योंकि दोस्त जब हम जॉब में गए थे ना, तो हमको 1.5 महीना यही पढ़ाया था बैठा के कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज होता है, चेक कर सकता है और साथ में लिखता है कन्वर्ट्स पब्लिक टू प्राइवेट आईपी, राइट। पब्लिक टू प्राइवेट आईपी एंड वाइस वर्सा, मतलब प्राइवेट टू पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट आईपी चेंज मतलब कन्वर्ट करता है। या फिर कन्वर्ट नहीं, आप इसको थोड़ा बात गलती हो जाएगा लिखना, आप इसको लिखिए मैप्स। मैप करता है, मैप्स पब्लिक टू प्राइवेट आईपी या फिर प्राइवेट टू पब्लिक आईपी। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आप लिख लीजिए वाइस वर्सा, पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक भी मैप करता है। इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक और चीज जो राउटर करता है, असाइंस आईपी टू, एक सेकेंड, लोकल आईपी या फिर आप समझिए प्राइवेट आईपी। तो असाइंस प्राइवेट जितने भी, जैसे आपका कंप्यूटर अगर वो एक आपका फोन भी एक तरह से राउटर एक्ट करता है, एज अ राउटर एक्ट करता है जब आप उसको मल्टीपल डिवाइसेस अपने टीवी को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करती है, अपने लैपटॉप को टैबलेट को कनेक्ट कर दिए, तो असाइंस क्या बोल सकते हैं, असाइंस प्राइवेट आईपी टू लोकल डिवाइसेस, जो भी इसके लोकल डिवाइसेस। ये वाला राउटर वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें और मतलब पूरा कहानी ब्रह्मांड करने की जरूरत है। इस पे हम लोग बात करेंगे राउटर दिखता कैसा है, तो आप लोग राउटर वाला वो एग्जाम्पल समझ लिए होंगे, ठीक है। वही वाला एग्जाम्पल ले जाके हम लगा देते हैं। क्लियर? यहाँ तक में आज जो हम बताएं किसी को कुछ समझ में आया कि नहीं समझ आया दोस्त? आज हम जितना भी कहानी कहें, एक चीज छूट गया मेरे से, वो आप लोग को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी समझाएंगे।
एक चीज करते हैं, आप लोग इतना पिक्चर तो समझ ही गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम कुछ डिवाइसेस डिलीट कर देते हैं, ठीक है? क्या डिलीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो ई वाला है ना, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, क्लियर? इतना एग्जाम्पल काफी है। हर राउटर अपने आप में मतलब हर राउटर अपने आप में एक लाइन को क्रिएट करके बैठा रहता है, और वो आउटर वैन से कुछ कुछ कनेक्टेड होता है, ठीक है? सो दैट्स इट, यही सब है। ये हम आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दें क्या? इसका जरूरत है क्या? इसका भी आप लोग को जरूरत नहीं होगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, हम समझ रहे हैं। तो फाइनली इस फोटो को फॉरवर्ड करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इमेज हाई रिजोल्यूशन में दे देते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी हाई होगा, लेकिन आप लोग को you can find the exported image in your downloads folder whatever। इससे पहले एक क्वेश्चन हमको आपको आप लोग को पूछना है, तब तक हम पहले भेज देते हैं। कम से कम इतना का ना आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है? अरे वाह, छोटा पड़ गया है कुछ। अच्छा अच्छा, सही है सही है। इसको देख के बताइएगा, ठीक है? इसको अगर समझने में दिक्कत हो, पिक्चर क्वालिटी एचडी करने के बाद अगर आगे क्या, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियर दोस्त? मित्रों, क्या ये दिख रहा है? है, भाई थोड़ा सा तो दिख रहा होगा। नहीं, मेरे में नहीं दिख रहा भाई। आप एक बाकी लोग कोई और एक देख के बताइए, फिर बात करते हैं। अगर हमको लग रहा है हो सकता है। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, जीत गया मैं एक वोट से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बस सिंपल सा वोट करवाना चाहते हैं कि जो हम लोग कंप्यूटर पे पढ़ा रहे थे और जो ये कलम से पढ़ा रहा है, इन दोनों में कौन सा वाला बढ़िया है। तो आपको हम वोट करने का ऑप्शन देंगे सबको। कितना लोग हैं? 12 लोग हैं, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको क्या है, वो दोनों सेम लगता है, ठीक है? बट खुलेगा कभी कभी, एक चीज इसमें यही दिक्कत है, खुलता बड़ी लेट से है। अच्छा, एक चीज है, आप लोग को पता है, आप लोग के पास अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो हम ये लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो हम लिंक देंगे, बस आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड सेमेस्टर से हम लोग का क्लास कर रहे हैं, तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा, जिससे आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, देती है तो बढ़िया है। तो आपके पास जब है जुगाड़ है, तो फिर जुगाड़ से काम कीजिए, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि, बताइए दोस्त, ये क्या हो गया? ला 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 ला। हम्म। तो अब हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि कौन सा वाला बढ़िया है, राइट? तो सबसे पहले बताइएगा, कितने लोगों को लगता है कि लैपटॉप वाला क्लास बेटर है? हम काउंट लिखेंगे और पेन वाला क्लास लिखेंगे, ठीक है? मतलब लैपटॉप वाला है बोले या टाइपिंग वाला? चलिए, छोटू जी आपको लगता है लैपटॉप वाला बढ़िया है, हैंड रेज किया जिनको लगता है कि लैपटॉप वाला क्लास बढ़िया था। लैपटॉप वाला बढ़िया था, ठीक है। श्योर है छोटू जी? जिनको लगता है लैपटॉप पे जब हम पढ़ा रहे थे वो सही था, 3 लोग हमको दिख रहा है। हाँ, और जिन लोगों को लगता है कि पेन से जो पढ़ा रहे थे वो बढ़िया था, वो लोग हैंड रेज करेंगे। हाथ नीचे दोस्त, दोनों में नहीं। पेन वाले कितने लोग हैं? ये तो दोनों में उठा दिया, बालक रोहित बाबू। ऐसे कैसे चलेगा भाई, किसी एक में उठाइएगा ना। हाँ, तो हाँ, पेन वाला करते हैं। नहीं नहीं, हम भी बहुत दिन बाद इसको खोल रहे हैं, इसका तो
बेचारा पुराना भी नहीं हुआ था, यहाँ पड़ा हुआ था। नेक्स्ट। चलो, बाकी लोग का कोई ओपिनियन नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो नोटा में है, जिनको दोनों में से कोई में मजा नहीं आ रहा है, दोनों भी लग रहा है बेकार है, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा लेट हैंड रेज करते हैं, इसकी वजह से आपका एग्जैक्ट सही वोट जाता नहीं है। एक काम करिए, आप लोग चैट में लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। चैट में लिखिए, हम लोग चैट से डिसाइड करेंगे। एक तो ऑप्शन है कि लैपटॉप वाला जो हम लोग पढ़ाते थे टाइप करके, ठीक है, एक होता है पेन वाला जो हम लोग लिख के बता रहे थे, और एक दूसरा ऑप्शन नोट। मतलब आपको दोनों में से कोई नहीं पसंद है तो हम लोग कुछ तीसरा सोचेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर दूसरा स्टूडेंट सोचेंगे। कॉम्बो ऑप्शन नहीं है, कोई एक चूज करना पड़ेगा। आप खुद डिसाइड करना चाह रहे हो बैठ के। अगर इस पे पढ़ाना बढ़िया तो हम लैपटॉप काहे खोल के बैठेंगे डेली, हम लैपटॉप बंद कर देंगे, इसी पे हम खत्म कर देंगे क्लास। समझे, इसमें बढ़िया है कि हम लेके घर पे भी बैठे रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जाने आने की जरूरत नहीं है लाइट वाइट का लगाने का। समझे। सो पेन, थैंक यू। ऐसे ही मान लें कि जीत गए क्या आप? बढ़िया, अरे दोनों बढ़िया है। चलिए, आप लोग से नहीं डिसाइड होने वाला है, आप लोग। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? एनआईसी हब रिपीटर, एनआईसी, हाँ, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इस बार हम लोग शायद बात नहीं किए थे। वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसपे आपका मैक एड्रेस लगा होता है, ठीक है। और यही वो डिवाइस है जो केपेबल बनाता है किसी भी डिवाइस को नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब क्या कह सकते हो उसको, अदर सिस्टम से या डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में, ठीक है। सो दिस वाज इट ऑल अबाउट 1 घंटे 16 मिनट रिकॉर्ड।